गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो लेखक परिचय से पहले हम शीर्षक को जानेंगे और समझेंगे। ग्राम गीत का मर्म, ग्राम मतलब गांव, गीत गांव में जो गीत गाया जाता है, मर्म मतलब रहस्य, यानी गांव में जो गीत गाया जाता है उसका क्या रहस्य है, उसका क्या महत्व है, वह किस कारण से गाया जाता है, क्यों गाया जाता है और कब गाया जाता है। इन सारी बातों पर हम लोग जब पाठ की संपूर्ण व्याख्या करेंगे तो चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु के जीवन परिचय को जानेंगे। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 जनवरी 1907 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। उन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA यानी मास्टर डिग्री किया। वे बचपन और छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। इसी कारण 1942 ईस्वी के आंदोलन में वे जेल भी गए और अंग्रेज़ों के कई यातनाएं भी सहन किए। साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्र जीवन से ही आरंभ हो गया था। भ्रातृप्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा 2 कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रस रंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक थे। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन किया। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वियोग उनका प्रमुख प्रसिद्ध गद्य काव्य है जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसी के दुख में, वियोग में वह सहन करते हुए एक गद्य काव्य की रचना किए और जिसका नाम वियोग रखा और यह गद्य काव्य बहुत ही प्रचलित हुआ। इसलिए वह हमेशा बोलते हैं और हमेशा चर्चित रहता है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद इस गद्य काव्य की रचना की थी। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। वे बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। वे कई शिक्षण और कला संस्थाओं की स्थापना की। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। साथ ही साथ वे राजनीतिक क्षेत्र में सुधांशु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबंध उनके संस्मरण का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां 1971 में प्रकाशित हुई और उसी के बाद उन्होंने वियोग का गद्य काव्य को प्रकाशित किया था। इस मार्मिक चर्चा विषय में बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु एक सरल सुशील स्वभाव के वह व्यक्ति थे और इस जीवन परिचय में हम लोग आज इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में
हम इसके सारांश पाठ के जानेंगे और समझेंगे।